A very warm welcome to all the viewers. Hello, I am Elena. Today I am going to teach you General Enhancement Course Polity. आज मैं आप लोग को दीनदयाल उपाध्याय के आइडियोलॉजी के बारे में बताने वाली हूँ। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं उनका एक फेमस क्वेट है जो बोलना चाहती हूँ। The centralization of political, economic and social power in one individual or institution is a hindrance in the way of democracy. Further, not delaying your time, I would like to start topic. पहले मैं आपको बायोग्राफी ऑफ दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ाऊंगी। दूसरा टॉपिक है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। बेसिकली इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे। मीनिंग, एम, 3 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। थर्ड टॉपिक जो है वो है अगेंस्ट कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। लास्ट टॉपिक आपका रहेगा कंक्लूजन। बायोग्राफी ऑफ दीनदयाल उपाध्याय जी। उनका जन्म 1916 मथुरा यूपी में हुआ था। उनका डेथ 1968 मुगलसराय यूपी में हुआ था। वो 10वें प्रेसिडेंट थे भारतीय जनसंघ पार्टी का। उनको हम लोग बेसिकली इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो थ्योरी दिए थे उस बेसिस पे जानते हैं। एक इंडियन पॉलिटिशियन थे, फिलोसोफर थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, इकोनॉमिक्स थे और पॉलिटिशियन थे। बेसिकली उन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म जो थ्योरी दिए थे उसके बाद वो एक पॉलिटिकल पार्टी को लीड किए थे जिसका नाम था भारतीय जनसंघ। अब उस पार्टी का नाम चेंज हो गया है जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी। मंथली मैगजीन को पब्लिश किया था जिसका नाम था राष्ट्रीय धर्म, जिसका मीनिंग था नेशनल ड्यूटी। इस मैगजीन में बेसिकली उन्होंने हिंदुत्व का जो आइडिया है उसके बारे में जिक्र किए थे। His agreement with several Gandhian socialist principles such as progress of all, Swadeshi. Now I am going to teach you integral humanism theory. बेसिकली ये टर्म जो है दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिए थे। इसमें जो है इंडिजीनियस सोशो इकोनॉमिक मॉडल पे बात किया था। उन्होंने बोले थे कि इंडिया में जो डेवलपमेंट होना चाहिए सोशल लेवल पे होना चाहिए और इकोनॉमिकल लेवल पे होना चाहिए, और ह्यूमन बीइंग जो होना चाहिए वो स्कोर पॉइंट होना चाहिए सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट का, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। Now I am going to teach you what are the aim of integral humanism. बेसिकली इसमें हम 4 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। पहला है कि डिग्निफाइड लाइफ फॉर एवरी ह्यूमन। सोसाइटी को बैलेंस रूप में डेवलपमेंट होना चाहिए किसी भी सोसाइटी का, डैट इज पॉलिटिकल लेवल पे होना चाहिए, सोशल लेवल पे होना चाहिए और इकोनॉमिकल लेवल पे, तभी एक बैलेंस सोसाइटी रहेगा। दूसरा पॉइंट है इट सपोर्ट सस्टेनेबल कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब हम लोग को जो रिसोर्सेज है उसको लिमिटेड में यूज करना चाहिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के। तीसरा पॉइंट है इट इनहांस पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। मतलब कि ये बढ़ावा देता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल लेवल पे और सोशल डेमोक्रेसी और साथ साथ फ्रीडम को भी बढ़ावा देता है। चौथा पॉइंट है ये प्रमोट करता है डाइवर्सिटी को। दीनदयाल उपाध्याय जी जो है वो नेहरू जी का जो इकोनॉमिकल मॉडल थ्योरी थे उनका क्रिटिसाइज किए थे। उन्होंने बोला था कि ये जो नेहरू जी का इकोनॉमिकल मॉडल थ्योरी है वो वेस्टर्न कैपिटलिज्म पे बेस्ड है, जो कि प्रमोट करता है इंडस्ट्रियलाइजेशन को, प्राइवेटाइजेशन को, और ये सोसाइटी में रीजनल इम्बैलेंस को भी क्रिएट करता है, और वो ना ही गरीबी को हटा पाया है आज़ादी के बाद। और वेस्टर्न कैपिटलिज्म थ्योरी जो वेस्टर्न कंट्री में फॉलो हो रहा है वो वुमेन को राइट नहीं दिया है अभी वोट का, तो हम लोग इसको कैसे अपनाएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू 3 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म थ्योरी। पहला पॉइंट है प्राइमरी ऑफ होल नॉट अपार्ट। इसमें ये है कि ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए ह्यूमन का, ना सिर्फ उसका कोई सोशल हो रहा है और इकोनॉमिकल लेवल पे नहीं हो रहा है, पॉलिटिकल लेवल पे हो रहा है, फिर सोशल लेवल पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो इसमें बात किए थे कि ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। दूसरा है कि सुप्रीमेसी ऑफ धर्म, मोरल ड्यूटी जो है हम लोग का क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है ऑटोनोमी ऑफ सोसाइटी। इसमें है कि सभी लोग अपना काम करेंगे, जो उनको ड्यूटी दिया गया है वो करेंगे विदाउट हार्मिंग द सोसाइटी।
नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट दीनदयाल उपाध्याय जी जो थे वो अगेंस्ट थे कैपिटलिज्म और सोशलिज्म थ्योरी पे। उनका मानना था ये दोनों थ्योरी है जो वेस्टर्न कल्चर थ्योरी के द्वारा लाया गया है। उन्होंने कहा था कि जो ये दोनों थ्योरी है वो ह्यूमन का बॉडी और माइंड को डेवलप कर रहा है, लेकिन हम लोग को जो डेवलपमेंट चाहिए वो बॉडी, माइंड, सोल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट चाहिए। ये चारों डेवलपमेंट होगा तभी हमारा नेशन एक डेवलप कर आएगा। वो बोलते कि जो वेस्टर्न कैपिटलिज्म और सोशलिज्म थ्योरी है वो बेस्ड है मेटेलिस्टिक पर्पस के लिए, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा तब कंप्लीट डेवलपमेंट होगा ह्यूमन बीइंग का। मैं आपको कुछ की पॉइंट जो आपको कंक्लूजन में लिखना है, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा मार्क्स गेन करने में। Integral humanism rules on organic thought, where it imagines an Indian nation which is guided by common principle of moral order. A nation where all citizens identify themselves as a part of same Indian ethos, where we modernize but do not westernize, where we have individual economic liberty that which is coupled with a social safety net, and lastly where we transcend group awareness as a member of different religious and social community to develop a common national sense. That's all. Thank you.